हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन भाई के। तो आज हम पहले देख लेते हैं कि मैंने आपको थर्सडे को क्या बताया था कि फ्राइडे को मार्केट में क्या हो सकता है। तो मैंने आपको तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मतलब जो मार्केट था वो 15 मिनट्स के कैंडल फ्रेम में वर्क कर रहा था टोटली। ये वाला ये जो आपको दिख रहा है ये वाला टोटल 15 मिनट्स की कैंडल में, और अपने सपोर्ट जो हमारा ये सपोर्ट था राइट टाइम जो हमने पीक रखी थी वो उधर ही कहीं मार्केट घूमता हुआ आपको दिखा है पूरी तरह से। तो इस बेसिस पर अगर हम इसको काम करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट में देखिए यहाँ पे जैसे इसका ब्रेकआउट आया है, ये पर्टिकुलर दो कैंडल्स थी, तो इसका मतलब है यहाँ से बेरिश निश थोड़ी सी ख़त्म होगी, क्योंकि ये पूरा जून जो था बाइंग जून था, तो यहाँ पे लोगों ने बाइंग अच्छे से की और ये इसको पुल बैक लेके आए। लेकिन यहाँ पे जब आए थे तो यहाँ से लोगों ने फिर एग्जिट करने की कोशिश, क्योंकि ये एक ऑलरेडी हमारे लिए सपोर्ट काम कर रहा था। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ से तुरंत हमारा एक डाउनफॉल मोमेंटम आया। अब कल के लिए क्या हो सकता है, ट्रेड जो हम प्लान कर सकते हैं अपना कल के लिए मंडे को, वो इस टाइप से कर सकते हैं कुछ कि अगर मार्केट इसके आसपास कहीं मार्केट रहता है इस पर्टिकुलर जोन के, मतलब यहाँ पे कहीं मूव करता रहता है, तब तो हम कोई एक्शन नहीं करने वाले इतनी दूर में। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कुछ भी होता रहता है तो हम कुछ भी नहीं करने वाले। फिर से समझेंगे, ये वाले जोन से लेके इस वाले जोन तक अगर मार्केट कुछ भी करता रहेगा तो हम सिर्फ वेट एंड वॉच करेंगे। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है ऊपर की ओर का, इधर ब्रेकआउट आ जाता है, तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी, एक रिस्की टाइप ये बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। थोड़ा सा रिस्क ज़रूर होगा, बट मतलब आपको यहाँ तक के टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक के टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं। अगर ये इसके ऊपर कोई 5 मिनट की क्लोजिंग कैंडल आ जाती है आपके पास, तो यहाँ से आपको यहाँ तक के टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो पहले है मल्टीपल अटैम्प्ट करता है, मार्केट ऑलरेडी चल रहा है, ये देखिए। तो इसका हमें ये वेट करना पड़ेगा यहाँ पे आने के बाद में कि यहाँ पे क्या करेगा मार्केट। या तो इसको ब्रेकआउट कर देगा, या तो फिर यहाँ से भी वापस आपको सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखेगा, तो आपको नीचे और फिर से मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। तो उस बेसिस पे यहाँ से क्या होगा, मार्केट आपको एक बार ये अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आपको यहाँ से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए प्रेफर करवा सकते हैं, ईजिली आपको आते हुए दिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और नीचे की ओर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हम यहाँ से यहाँ तक के टारगेट के लिए एक बार ट्रेड प्लान कर सकते हैं ईजिली। इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन होता है, मतलब 272 के लेवल के नीचे अगर 5 मिनट की कोई भी कैंडल मिल जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट हमें आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट बहुत ही शार्प आ सकते हैं, तो इसका हमें ध्यान देना पड़ेगा कि फटाक से एंट्री लेके फटाक से एग्जिट लेनी पड़ेगी। लगभग ये आपको लगभग बनेगा 50 पॉइंट्स के अराउंड का ही यहाँ पे आपको ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है इधर पे। तो या तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप अवॉइड करिए। फिर यहाँ से अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे तो इस टाइप का कुछ मोमेंटम भी आता हुआ वापस दिखेगा हमें। तो यहाँ छोटा होगा, बट ये डब्ल्यू पैटर्न बड़े काम का हो सकता है आपको। इस टाइप से कुछ बाद में आपको निकलता हुआ यहाँ से दिख सकता है। तो इस बेसिस पे भी काम कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये सबसे बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है नीचे की ओर, तो फिर तो मार्केट रुकने वाली नहीं है और नीचे तक जाएगी फिर ही आपको। और यहाँ से आपको करीबन 300-400 पॉइंट और आते हुए यहाँ पे दिखेंगे। इन फर्दर अगर इसका ब्रेकडाउन आ जाता है तो ये याद रखिएगा कि अगर इसको नीचे ब्रेकडाउन करके क्लोजिंग कैंडल मिल जाती है तो आप मंथली बेसिस की पुट लेके 200-300 पॉइंट ईजिली आपको नीचे की ओर आते हुए दिख सकते हैं। तो ये आप मतलब यहाँ पे आप ईजिली प्लान कर सकते हैं अगर इसके नीचे का ब्रेकडाउन आता है। और अगर यहाँ पे मार्केट यहाँ से सस्टेन होकर वापस इधर की ओर रिवर्सल देता है और इस पैटर्न को ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट के लिए हम ईजिली प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा लगभग 150-200 पॉइंट का टारगेट ही आपको ईजिली आते हुए दिख सकते हैं जब ऊपर की ओर मार्केट जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे इस जगह से, अगर मान लीजिए बाय द वे कल यहाँ पे कहीं ओपन होता है और धीरे से मार्केट ऊपर की यहाँ से इस टाइप से कुछ मूव देता हुआ यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, तो यहाँ से हम यहाँ तक के टारगेट के लिए फर्स्ट और फिर सेकेंड ये वाले टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं आएगा तब तक हम नीचे की ओर के टारगेट नहीं देखेंगे, यहाँ तक के ही टारगेट देखने। अगर इसके नीचे भी क्लोजिंग कैंड दे देता है तो फिर हमें 200-300 पॉइंट आपको ईजिली आते हुए दिख सकते हैं यहाँ से
सस्टेन ऊपर की ओर है कि ऊपर की ओर, अगर इसका जब तक ब्रेकडाउन नहीं आएगा तब तक हमें ये 2 टारगेट आते हुए नहीं दिखेंगे। अगर इन दोनों टारगेट का ब्रेकआउट आ जाता है तब हमारा जो अच्छे खासे मूव आते हुए दिख सकते हैं, तो उस बेसिस पे हमें काम करना है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करेंगे तो पैटर्न जो है वो आपका फॉलो अच्छे से करने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपको मैंने ये बना के दिया था, मैंने बोला था ये ब्रेकआउट नहीं होगा, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा मार्केट, क्योंकि ये क्लियरली यहाँ पे दिख रहा था कि ये हेड एंड शोल्डर या कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। तो उस बेसिस पे सस्टेन नहीं करेगा। उसके बाद में नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर की ओर गया और यहाँ पे भी एक हार्डल बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से भी देखने की कोशिश करेंगे और ये इसका ऑलरेडी ब्रेकडाउन दिखा चुका है मार्केट अभी नीचे की ओर। तो ये हो सकता है आपको एक रीटेस्ट पैटर्न भी हो, इसके बाद में आपको डाउनफॉल नीचे की ओर देता हुआ दिख सकता है मार्केट। तो इस बेसिस पे भी काम कर सकते हैं। कभी नीचे के टारगेट आपको ये वाले आते हुए दिख सकते हैं और ऊपर की ओर यहाँ पे मान लीजिए सच में सस्टेनेबल था। यहाँ पे ये मार्केट एक मतलब जस्ट ट्रैप था, तो फिर उस बेसिस पे अगर हमें ये मार्केट ऐसे करके निकलेगा तो इसको सबसे पहले ब्रेकआउट करेगा, फिर हमारा मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँचेगा। तो इसमें पहुँचे उससे पहले मार्केट को ये वाला ब्रेकआउट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब तक नहीं देगा तब तक हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लंबी प्रेफर नहीं कर सकते यहाँ से। और यहाँ ब्रेकडाउन के लिए ज़रूर एक बार हम प्रेफर करेंगे कि यहाँ से जैसे ही मार्केट नीचे की ओर आएगा इस रेड लाइन से, तो ये वाला सस्टेन नहीं करेंगे, ये कोई भी पॉइंट आपके सस्टेन नहीं करेंगे, आपको यहाँ तक लेते हुए मार्केट आता हुआ दिख सकता है। तो ये मेरी प्रोडिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर किसी को कुछ और डाउट हो तो प्लीज़ कंफर्म कर लीजिए। एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे को, इस वजह से मैं आपको शॉर्ट वीडियोज़ जल्दी जल्दी ख़त्म करके देता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।